और उकलते इस बीच मिल रही बड़ी खबर का टिकट चयन में विनिबिलिटी ही देखी जाएगी। ये बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने टिकट चयन को लेकर बड़ा बयान दिया है। कहा है कि टिकट चयन में विनिबिलिटी ही देखी जाएगी। जो प्रत्याशी जीतने का वादा रखता है उसी को उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतारा जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि सभी विधायक भ्रष्ट नहीं होते, जो भी काम हुए हैं वो विधायकों के जरिए ही किए गए हैं। कांग्रेस ज्यादा विधायकों के टिकट नहीं काटेगी। ये बयान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से सामने आए। आरएसएस बीजेपी ने बेवजह विधायकों को बदनाम करने की कोशिश की। सुनाते हैं क्या कुछ कहा। लोगों की शिकायत हो सकती है, उनका मैं नहीं कह सकता कि जो सर्वे में नाम क्या आएगा उनका क्या होगा, पर अधिकांश जो मैं मानता हूँ सब विधायक कोई करप्ट नहीं होते हैं। जो काम हमारे वहाँ हुए विधायकों के थ्रू है ना, आज हमारे कामों की जो तारीफ हो रही है वो काम किसने करवाया क्षेत्र में। आज जो गुड गवर्नेंस, महंगे राज शिविर, कॉलेज खोल दी, IITI खोल दी, मान लीजिए सड़कें बना दी, तहसील बना दी, नगर पालिका बना दी। जो मांगा मुझसे मैंने दे दिया। वो काम किसके थ्रू में, किसे मांगा था? विधायक ने मांगा था। उस क्षेत्र की जनता से जुड़ा विधायक ही है। बाबूलाल धाल सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बाबूलाल, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह रहे हैं कि विधायकों ने ही काम कराए हैं, सब विधायक भ्रष्टाचारी नहीं हैं और विनिबिलिटी ही देखी जाएगी, क्योंकि लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कई वर्तमान विधायकों के टिकट कट सकते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री इससे लेकर नाराज हैं। वो कह रहे हैं टिकट नहीं कटने चाहिए। क्या लग रहा है, अब क्या होगा? जी बिल्कुल, जिस तरह से बीजेपी में टिकट कटे हैं और उसके बाद जो बगावत का दौर चल रहा है, कई नेताओं ने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है बागी बन करके, तो ऐसी सूरत में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ये जो बयान है बहुत मायने रखता है। इसका मतलब ये है कि कांग्रेस फूक फूक कर कदम रख रही है और वो ज्यादा टिकट काटने की तरफ नहीं बढ़ रही है। माना यही जा रहा है कि कोई 2.5 दर्जन या 2 दर्जन से ज्यादा विधायकों के टिकट नहीं कटेंगे, क्योंकि पहले दावे किए जा रहे थे कि जिनके खिलाफ भी एंटी इनकम्बेंसी है, जहां जो विधायक जनता का भरोसा खो चुका है, उनके हम टिकट काटेंगे। लेकिन अब जब टिकट की घड़ी नजदीक आ गई है, काउंटडाउन शुरू हो गया है, तब लग ये रहा कि कांग्रेस संभल के एक एक कदम आगे चल रही है और ज्यादा विधायकों के टिकट काटने की मंशा नहीं दिख रही है। बगावत की आशंका शायद कांग्रेस को डरा रही है। इसलिए मुख्यमंत्री का ये बयान बहुत मायने रखता है कि सभी विधायक भ्रष्ट नहीं है, उनके खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है और उन्होंने काम कराया जनता के बीच में। इसका मतलब ये है कि वो विधायकों का बचाव कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि जो वर्तमान विधायक जो हैं उन्हीं को ज्यादा टिकट मिले, ताकि डैमेज कंट्रोल करने में पार्टी को ज्यादा वक्त नहीं गंवाना पड़े। इसलिए सारी चीजें लग यही रही है कि पूरा जो यानी कि स्क्रीनिंग कमेटी में या जो CSC की बैठक है उसमें इसी बात पर फोकस होगा, क्योंकि इस बैठक में जाने से पहले जो बयान दिया गया ये बहुत महत्वपूर्ण है अपने आप में। बिल्कुल बाबूलाल, बड़ा ही महत्वपूर्ण बयान। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नहीं चाहते हैं कि ज्यादा विधायकों के टिकट कटे, लेकिन अब फैसला तो आला कमान को लेना है। अब देखना है कि आला कमान क्या चाहता है और किस पर भरोसा जताता है। बहुत शुक्रिया आपका बाबूलाल तमाम जानकारियों के लिए। तो दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक से जुड़ी CP जोशी कांग्रेस वॉर रूम पहुंच चुके हैं। सचिन पायलट भी कांग्रेस वॉर रूम पहुंचे हैं। यूथ कांग्रेस अध्यक्ष VV श्रीनिवास भी वॉर रूम पहुंचे हुए हैं। बैठक की शुरुआत होने वाली है। सीनियर ऑब्जर्वर मधुसूदन मिस्त्री भी कांग्रेस वॉर रूम पहुंच चुके हैं। तो कुछ ही समय में बैठक की शुरुआत भी कर दी जाएगी। तमाम जो नेता हैं वो इस वक्त वॉर रूम पहुंच चुके हैं और कांग्रेस की लिस्ट को लेकर चिंतन मंथन किया जाना। हालांकि इससे पहले ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ा बयान भी दे दिया है। इस बयान के भी मायने निकाले जा रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि सभी विधायक भ्रष्ट नहीं होते हैं, विधायकों ने ही काम कराया है और जो विधायक हैं उनके टिकट ना कटे, इसे लेकर लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कोशिश भी कर रहे हैं, क्योंकि माना जा रहा है कि कई विधायकों के खिलाफ लहर है और उनकी टिकट काटे जा सकते हैं। सहयोगी लखवीर इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लखवीर, बैठक की शुरुआत होने वाली है, कौन कौन पहुंचा है? कांग्रेस वॉर रूम में तमाम नेता पहुंच चुके हैं, जिनमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट, CP जोशी के साथ साथ मधुसूदन मिस्त्री वहां पहुंच गए हैं, सह प्रभारी भी वहां पहुंच गए हैं। अब
ये जो बैठक है उसका विधिवत शुभारंभ हो जाएगा, क्योंकि आज का ये मंथन काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कल कांग्रेस सीईसी की बैठक होगी कल सुबह। ऐसे में आज फाइनल एक्सरसाइज की जाएगी, फाइनल होमवर्क किया जाएगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी पहली आधिकारिक सूची कल की बैठक के बाद जारी करेगी। ऐसे में पूरी तरीके से जो जो नाम आए हैं उन पर मंथन कल हमने देखा कि किस प्रकार से गौरव गोगोई जो कि स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन हैं, उन्होंने पूरे दिन भर मंथन किया, देर रात तक उनकी बैठक जारी रही, जिसमें उन्होंने इस बात को स्क्रूटनी किया कि प्रदेश के से जो पैनल आए हैं उसके अलावा जो फीडबैक हासिल हुआ है और जो सर्वे रिपोर्ट के आधार पर जो डेवलपमेंट हासिल हुआ है उन तमाम चीजों को मिलान किया गया, क्रॉस चेक किया गया, ताकि टिकट उसी व्यक्ति को दिया जाए जो कि जिताऊ हो, सिफारिश के आधार पर किसी को टिकट नहीं मिले। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली आ गए हैं स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में हिस्सा लेने के लिए, अभी कांग्रेस वॉर रूम पहुंचे, लेकिन दिल्ली आने के बाद उन्होंने आज एक बड़ा बयान दिया है। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि मौजूदा विधायक सभी भ्रष्ट हैं, सभी ने अच्छा काम नहीं किया, ऐसा नहीं है। उनकी उम्मीद है, इस प्रकार की खबरें भी निकलकर सामने आ रही हैं कि मौजूदा विधायकों के टिकट कंटिन्यू हो, इसलिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार बैटिंग कर रहे हैं। हालांकि कांग्रेस आलाकमान का दो टूक निर्देश है प्रदेश इकाई को कि जो भी मौजूदा विधायक या मंत्री सक्रिय नहीं रहा है उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी सर्वे रिपोर्ट पर अगर वो हार रहे हैं तो टिकट बदला जाए। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिरकार होगा क्या, क्या मौजूदा विधायक कंटिन्यू होंगे या फिर नए चेहरों को मौका दिया जाएगा। अगर कुछ भी ऊंच नीच होता है तो वाकई में इसका खामियाजा कांग्रेस को उठाना पड़ेगा, क्योंकि हमने देखा कि टिकट वितरण से पहले ही किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी में फिर फुटबॉल हो रहा है, लगातार हंगामा हो रहा है। अभी टिकटों की घोषणा नहीं हुई है, उससे पहले ही मंत्री जाहिदा खान के विरोधियों और समर्थकों ने जमकर बवाल काटा। कल देर रात को अर्चना शर्मा की टिकट काटने के लिए मालवीय से आए कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया एआईसीसी मुख्यालय में। तो वहीं आज जो सह प्रभारी हैं जिनके पास जयपुर का जिम्मा है, अमृता धवन, उनसे भी मालवीय नगर के बिल्कुल लखवीर, तो आज की ये बड़ी बैठक भी है और टिकट को लेकर अब देखना है कि किन चेहरों पर पार्टी भरोसा जताती है। आप नजर बनाए रखिएगा लखवीर इस बैठक पर। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।